दरभंगा बिहार का एक प्रमुख शहर है जहां शिक्षा, संस्कृति और राजनीतिक की परंपराएं एक साथ चलती हैं। और इसी दरभंगा में हाल ही में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे देश में हलचल ला दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मिलने से रोका गया। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक रणनीति का संकेत देता है। आज हम इसी घटना की परतें खोलेंगे। क्या था असली मामला, क्यों रोका गया राहुल गांधी को, क्या यह केवल एक इत्तेफाक था या सियासी शतरंज की चाल, और इस सबसे अहम सवाल, क्या यह बिहार की राजनीति में कांग्रेस की वापसी का संकेत है। राहुल गांधी का कार्यक्रम दरभंगा में अंबेडकर नगर छात्रों में मिलने के साथ शिक्षा न्याय संवाद करने का था। यह संवाद कार्यक्रम कांग्रेस की उस देशव्यापी मुहिम का हिस्सा है जिससे युवाओं, छात्रों और खासकर हाशिए पर खड़े समाज के वर्गों से संवाद किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए छात्रावास परिसर में अनुमति मांगी गई थी। यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है। किसी हॉस्टल या कैंपस में नेता, सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षक छात्रों से संवाद करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। स्थानीय प्रशासन ने अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने कहा कि छात्रावास शैक्षणिक गतिविधियों के लिए है और इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। हालांकि उसी शहर में राहुल गांधी के लिए वैकल्पिक स्थान की अनुमति दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने वैकल्पिक स्थान पर कार्यक्रम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह छात्रों से वहीं मिलना चाहेंगे जहां पर वे रहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी पैदल ही अंबेडकर छात्रावास की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचने के बाद पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने छात्रों से संपर्क करने की कोशिश जारी रखी। यह जानना जरूरी है कि अंबेडकर छात्रावास केवल एक भवन नहीं, यह दलित, पिछड़े और वंचित समाज के छात्रों के लिए एक आश्रय है। ऐसे छात्र जो अपने सपनों के साथ छोटे गांवों से शहर आए, पढ़ाई करने, कुछ बनने की, समाज में बदलाव लाने के लिए। इस छात्रावास में बातचीत करना केवल एक छात्रों से मिलना नहीं बल्कि उन वर्गों तक पहुंचना है जिन्हें दशकों से राजनीतिक मुख्यधारा से हाशिए पर रखा गया है। यही वजह है कि अंबेडकर छात्रावास में प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। जब राहुल गांधी वहां संवाद करना चाहते थे तो यह सिर्फ शिक्षा पर बात करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संकेत था कि वह कांग्रेस अब दलितों और युवाओं से सीधा पहुंच बनाना चाहती है। भारत की राजनीति में प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व है। गांधी टोपी पहनना, अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाना, मंदिर जाना या मस्जिद में जाना, ये सब राजनीति के संकेत होते हैं। राहुल गांधी का अंबेडकर छात्रावास में जाने का फैसला भी कुछ इसी तरह प्रतीकवाद का हिस्सा है। कांग्रेस की तरफ से एक मजबूत संदेश था कि अब पार्टी मैदान में है, कि वह युवाओं से सीधा संवाद करेगी और खासकर उन युवाओं से जो व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। लेकिन यही बात सत्तारूढ़ दलों को असहज करती है। जब कोई विपक्षी नेता सीधे जनता के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष को अपनी पकड़ कमजोर होती दिखती है। इसीलिए अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी को जाने से रोका सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था। प्रशासन ने अनुमति क्यों नहीं दी? क्या यह केवल सुरक्षा का मामला था या किसी राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला था? अगर हम बिहार के इतिहास को देखें तो वहां कई बार अलग अलग दलों के छात्रों से संवाद किए हैं, चाहे वो वामथापी हो, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नेता हो या खुद भाजपा नेता। लेकिन राहुल गांधी को रोकना एक असामान्य कदम था। इस घटना से यह सवाल उठाया कि क्या अब राजनीतिक संवाद भी नियंत्रण किया जाएगा? क्या अब विपक्षी नेताओं को छात्रों से मिलने के लिए प्रशासनिक इजाजत की मोहताज होना पड़ेगा? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राहुल गांधी की एक दीर्घकालिक रणनीति भी नजर आती है। हाल के वर्षों में राहुल गांधी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा गया। वह अब जमीनी स्तर पर संवाद की राजनीति कर रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा हो या अब शिक्षा न्याय संवाद। राहुल गांधी का फोकस है युवाओं, महिलाओं, किसानों और दलित पिछड़े वर्गों से सीधा जुड़ाव। वह अब टेलीविजन डिबेट में नहीं बल्कि सड़कों पर, यात्राओं में और छात्रों से बातचीत करते नजर आते हैं। दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास का चयन भी इसी रणनीति का हिस्सा था। यह न केवल दलितों को संदेश देना था बल्कि भाजपा को, जदयू को यह बताना भी था कि कांग्रेस अब पीछे नहीं हटेगी।
भारत की राजनीति में दलित वोट एक निर्णायक भूमिका निभाती है, खासकर उत्तर भारत में जहां बड़ी संख्या में दलित मतदान रहते हैं। वहां उनका समर्थन किसी भी चुनाव को बदल सकता है। राहुल गांधी की कोशिश यही दिखाती है कि वे दलित समुदाय और के साथ सिर्फ जुड़ना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद एक लंबा समय ऐसा था जब दलित समुदाय कांग्रेस का मजबूत समर्थन आधार था, लेकिन मंडल राजनीति और भाजपा की नई रणनीति ने इस आधार को छीन लिया। राहुल गांधी शायद उसी पुराने भरोसे को दोबारा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर छात्रावास जाकर छात्रों से बात करना, शिक्षा में न्याय की बात करना, इस सब का सीधा संबंध दलित चेतना से है। इस घटना पर विपक्षी दलों ने प्रशासन की आलोचना की। राजद, वाम दल और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे अभिभावक की स्वतंत्रता पर हमला बताया। सोशल मीडिया पर #लीड राहुल स्पीक और #अम्बेडकर हॉस्टल ट्रेंड करने लगे हैं, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया ने इस खबर को ज्यादा मुख्यता नहीं दी। यही दर्शाता है कि देश की राजनीति में विपक्षी नेताओं की आवाज को किस तरह सीमित किया जा रहा है। बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनावी माहौल बनने वाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और साथ ही विधानसभा की हलचल भी शुरू हो गई है। इस घटनाक्रम में एक तरह से बिहार के चुनावी रण को खोल दिया है। राहुल गांधी के इस कदम ने कांग्रेस को चर्चा में ला दिया है। यह साफ संकेत है कि पार्टी अब केवल सहयोगी की भूमिका में नहीं करना चाहती, बल्कि खुद को खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहती है। तो क्या अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी को रोके जाने का मामला एक छोटी घटना है या शायद नहीं? यह एक संकेत है कि आने वाले समय में राजनीतिक और अधिक जमीनी संवाद पर आधारित होगी। छात्र, दलित, युवा फिर से सियासत के केंद्र में होंगे। यह घटना राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा में एक अहम मोड़ भी है और बिहार की राजनीति में उथल पथल की शुरुआत भी। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस इस मौके को सही दिशा दे पाती है या यह भी एक बीती बात बन जाएगी।